प्रणाम नमो नमः। नानम्मी दंसणम्मी सूत्र असज्જાય ની વાત આપણે કરી और इसमें जो पहला आचार है ज्ञानाचार, कालाचार की बात की। सूर्योदय के 48 मिनट, सूर्यास्त के समय के 48 मिनट, मध्याह्न समय के 48 मिनट और मध्य रात्रि के 48 मिनट ऐसे असज्जाएं बताई है दिन में। और इसके अलावा भी चौमासी चौदस की 2.5 दिन की असध्याय यानी असज्जाएं होती है। 9 बजे की होली के ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 दिन असज्जाएं होती है। कोई जीव का कलेवर पड़ा हो, डेड बॉडी पड़ी हो पंचेंद्रिय जीवों की, तो उसमें 100 कदम तक असज्जाएं रहती है जब तक वो कलेवर दूर नहीं होती, दूर नहीं होता तब। और आद्रा नक्षत्र के पहले बरसात गिरे तो भी असज्जाएं बताई है। ये हमारा कालाचार है। जिस काल में जो पढ़ने के लिए कहाँ वो बताया हो वो असज्जाय का टाइम है, राइट। जो पढ़ने के लिए कहा वो पढ़ना वो कालाचार है, न पढ़ना वो अनाचार है। सूत्र पोरुषी अर्थ पोरुषी भी होती है। जब तक पोरुषी का पचकार नहीं आता, यानी साधु भगवंत की पात्रा पुरुषी, पादन पुरुषी जिसे हम कहते हैं, वो जब तक नहीं आती तब तक सूत्र पुरुषी यानी सिर्फ सूत्र पढ़ने चाहिए, सूत्र को याद करना चाहिए और इसके बाद अर्थ को याद कर लेना है। इसके बाद अर्थ पुरुषी आती है। तो ये है कालाचार। दूसरा आचार है विनय आचार। गुरुजी, हाँ वो बोलो। असंख्याक में वो ग्रहण का नहीं बताया। ग्रहण में चलते हैं क्या ग्रहण? क्या वो हाँ इस मैंने असंख्याक? नहीं 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 मैंने बताया, मैंने कहा था कि इसके अलावा भी बहुत सारी असज्जाय काल समय होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसकी व्याख्या अलग अलग होती है। ऐसे कोई शुभ स्थान हो तो उसमें कोई असज्जाय नहीं आती, कभी नहीं होती। लेकिन कोई अच्छा स्थान न हो, गलत हो, बुरा स्थान हो तो उसमें असज्जा भी आती है। हम्म। इसके अलावा भी अ, जैसे कोई साधु भगवान का काल हुआ हो, काल धर्म हुआ हो, या फिर कोई बड़ा पर्व आया हो तो सामान्य से वो असज्जा का टाइम गिना जाता है, तब असज्जा आती है, राइट। असज्जा यानी उस समय में हमको स्वाध्याय करना नहीं चाहिए। ओके। गुरुजी, हाँ बोलो। इस सूत्रपोषी और अर्थपोषी जो आपने बोला उसका श्रावकों के लिए भी कुछ होता है क्या स्वाध्याय का टाइम? हाँ श्रावक के लिए भी यही है नियम। जब तक तो वो कौन सा हाँ टाइम? हाँ जब तक पादन पुरुष आदि नहीं आती तब तक श्रावक को भी सूत्र पुरुष ही करनी चाहिए। मतलब सुबह के सामान्य से मैं कहता हूँ 12 घंटे का दिन हो तो पहले 3 घंटे 6 से लेके 9 तक, 9 बजे तक, है ना, 6 से नहीं लेकिन 9 बजे तक सूत्र पुरुषी होती है। यानी पहले प्रहर में हमको सूत्र का स्वाध्याय करना चाहिए और इसके बाद अर्थपुरुषी है। श्रावकों को भी गाथार्थ भी करना जरूरी है, करना चाहिए। जैसे हमारा पौषध आदि हो तो पौषध की क्रिया सब कुछ हो जाए और 1 घंटा बाकी हो तो फिर क्या क्या करना चाहिए?
तो फिर स्वाध्याय करना चाहिए, गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर है? गुरुजी, हम्म। गंठ से क्या होता है? क्या? गंठ से कौन सा पचकान होता है? गंठसी गांठ लगाना है ना गुरुजी? जी, गंठ यानी गांठ। जो हम दो रस्सी की हम जो गांठ बांधते हैं उसे हाँ। ग्रंथि, संस्कृत में उसे ग्रंथि कहते हैं। और प्राकृत में उसे गंठी कहते हैं। तो जब तक गांठ न छूटे तब तक का पचकान, अच्छा। उसे गंठ पोरसी, वो अलग है, पण उसका पचकान अलग है। अच्छा, नहीं वो आज अतिचार में पढ़ा ना तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं अभी आप पचकान की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा जी पूछ जी लो जी, आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो, इसके बाद दूसरा आचार है विनय आचार। विनय करना चाहिए। विनय और बहुमान दो शब्द यहाँ पे है। विनय किसे कहेंगे? विशेष प्रकार से कर्मों का जो क्षय करता है, विशेष प्रकार से कर्मों का क्षय करने वाला विनय है। गुणवंत ऐसे जो व्यक्ति है, गुरुजन है, उनके प्रति योग्य आचरण करना, उसको हम विनय कहते हैं। और गुणवंत ऐसे मनुष्य प्रति, गुरु प्रति अयोग्य आचरण करना वो आसाधना है। योग्य आचरण करना वो विनय है। जैसे गुरु भगवान आए तो हम खड़े हो, हमको खड़ा होना चाहिए, तो क्या है? विनय है। गुरु भगवान बैठने के लिए गुरु भगवान को स्थान देना, उनका आसन व्यवस्थित रखना, तो वो क्या है? विनय है। और बहुमाने, विनय के नवतत्व ग्रंथ के अंदर बहुत सारे प्रकार बताए हैं। आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हो, राइट। नंबर 3, बहुमान आचार। आंतरिक बहुमान यानी आंतरिक शुभ, मन के पवित्र ऐसे मन के परिणाम गुरु प्रति, तो उसे हम बहुमान कहेंगे। अंतरंग गुरु के प्रति प्रीति होना, उसे हम बहुमान कहेंगे। ज्ञानी और ज्ञान के जो साधन है उनके प्रति बहुमान करना, अंतरंग प्रीति करना, प्रेम करना, उसे बहुमान आचार कहेंगे। नंबर 4, उहाने। उह यानी उपधान। उपधान यानी तप करना। ज्ञान की विशेष प्राप्ति हो, इसके बदले हमको यथाशक्ति तप करना चाहिए। और विधिवत तप करना हो, हर सूत्र की उपदान विधि होती है। नौकार महामंत्र का भी उपदान है, लोगस्स का भी उपदान है, पुखर वरदि वड्डे सिद्धानम उद्दानम, सभी सूत्रों का, करमी भंति आदि सभी सूत्रों का उपदान आता है, होता है। लेकिन हम तो सिर्फ उपदान यानी उपधान यानी उप यानी बहुत नजदीक, धान यानी जो साधन, चारित्र के साधन है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ ओके, छठा ना पड़ेगा ना, 4:30 છે मीटिंग थी। हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे? हाँ, उपधान। उपधान यानी क्या? कि ज्ञान दर्शन चारित्र के जो साधन है, उपकरण है, उनको पास में रखना गुरुजी, उसको पास में रखना। या फिर ऐसा कह सकते हैं, आत्मा के जो गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र, उसके बहुत नजदीक रहना, उसे उपधान कहते। धा या उसके धारण अर्थ के अंदर, आप गुजराती पढ़ते हो तो आपको पता होगा, धा धातु है और वो धारण करना ऐसे अर्थ में है। तो किसको धारण करना?
तो गुरुजी आत्मा इसमें के जिसने बोला कर्मी बंधे का उपदान होता है, तो यानी कि उसके बारे में अर्थ का सही ढंग से चिंतन और उसको चिंतन करके उसके फॉलो पास करना रखना, यानी फॉलो उसके करना पास जी। रहना, यानी जीवन में सामयिक के परिणाम लाना, प्रकट करना, और हमेशा उसी भाव के नजदीक रहना, उसको छोड़ के कभी नहीं जाना, उसको उपधान कहते हैं। जी गुरुजी। आत्मा को जो दर्शन ज्ञान चारित्र के साधनों में पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, उसे उपधान कहते हैं। वो आने तो अनिन्हवने, कोई भी सूत्र हम पढ़ते कोई भी, तो इसके बदले में हमको उपधान करना चाहिए। आज हम सूत्रार्थ पढ़ते हैं तो सूत्रार्थ के बदले हमको अवश्य उपधान करना चाहिए। हम लोगोस पाठ कर रहे हैं तो उसके बदले भी हमको उपधान करना चाहिए। यथाशक्ति घर बैठे भी हमको यथाशक्ति तब करना चाहिए। हाँ, विधिवत गुरु भगवान के पास करना, उपधान तो बहुत बड़ा है, नौकर का है, लोगोस का है ना। लेकिन जब तक वो उपधान न करे, किया हो तो बात अलग है, लेकिन न किया हो, है ना, तो क्या करना चाहिए, तो अवश्य इसके बदले में यथाशक्ति तब करना चाहिए। तो वो उपधान है। हर सूत्र के उपधान होते हैं, हर ग्रंथ के उपधान होते हैं, बराबर है। यथाशक्ति तब करना वही उपधान है। इसके बाद है अनिन्हवने। क्या है? अनिन्हवने। निन्हव यानी छुपाना, और अनिन्हव यानी नहीं छुपाना। क्या नहीं छुपाना? जिस पुस्तक में हम जिस पुस्तक में देखे, हमने पढ़ा हो, सीखा हो, उसका नाम कभी नहीं, वो पुस्तक का नाम छुपाना नहीं चाहिए, किस हर व्यक्ति को बताना चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास ऐसे धर्म ग्रंथ आए, वो भी पढ़े, वो दूसरे को दे। ऐसे स्व कल्याण, पर कल्याण, परंपरा से सबका कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। वैसे ही जो गुरु भगवान के पास हमने स्वाध्याय किया हो, जो हमारे विद्या गुरु है, उनका भी नाम कभी नहीं छुपाना चाहिए। जैसे शिष्य हो, शिष्य की बहुत बहुत नाम चारों ओर उसका बहुत नाम हुआ हो, लेकिन उनके जो गुरु है, उनके गुरु का इतना नाम न हो, तो वो क्या करेगा शिष्य? नहीं, ये तो मेरे गुरु नहीं है, हाँ, ये मेरे गुरु है, हाँ, उनके भी जो बड़े बड़े गुरु है उनका वो नाम कहेगा, लेकिन खुद के गुरु का नाम नहीं। वो दोष लगता है। हाँ, मैंने तो इस पंडित जी के पास नहीं है, लेकिन मैंने तो ऐसे गुरु भगवान के पास स्वाध्याय किया है, ऐसा कहना तो वो भी गलत है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने कौन से गुरु भगवान के पास कैसे कैसे स्वाध्याय किया। हाँ, मैंने संस्कृत में जो अभ्यास है, संस्कृत में व्याकरण का अभ्यास है, इंद्रसेन सुरेश्वर जी नेमी सूर्य समुदाय के बहुत बड़े आचार्य भगवान है, सौम्य जिनका स्वभाव है, ऐसे इंद्रसेन सुरेश्वर जी, इनके पास मैंने व्याकरण का अभ्यास किया। त्रिसृष्टि सलाह का पुरुष चरित्र का वांचन मैंने आर्य रक्षित विजय जी महाराज साहब उनके पास किया। कम्मपेड़ी का अभ्यास मैंने अनंत सुंदर विजय महाराज साहब के पास किया। कर्मग्रंथ, भाष्य, प्रकरण आदि का अभ्यास मैंने पंडित जी के पास, गुरु भगवान के पास, उनके पास आचार्य भगवान चित्रक्षित सुरेश्वर जी उनके पास मैंने अभ्यास किया है। इसके अलावा भी और 2-3 गुरु भगवान हैं, उनके पास भी मैंने अभ्यास किया है। तो ऐसे काले विनय बहुमाने, वो आने तो अनिन्हवने, गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए। ज्ञान के साधनों का, जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे साधनों को भी छुपाना नहीं चाहिए। हमारे पास है और किसी को जरूर है तो निखालस परिणाम से दे देना चाहिए। हाँ, मेरे पास नहीं है, सापड़ा मेरे पास नहीं है, किसी के पास होगा देख लो, तो ये क्या है? देखो, और इसके साथ और एक बात मैं कहूंगा, इसके यहाँ सिर्फ ज्ञान के साधन की बात नहीं है, चारित्र के साधनों को भी छुपाना, ये भी चारित्राचार का अतिचार है। हमारे पास है, मोमबत्ती है, चरवला है, किसी को चाहिए दे देना चाहिए।
तो आपको शायद पता ही होगा, हम मोमबत्ती देते हैं किसी को, हम चरोला देते हैं, तो इससे हमको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जी गुरुजी। हाँ, कितने गुरुजी, सारे। जी अगर हमारा प्रतिक्रमण हो गया और उसके बाद किसी को जरूरत हो तो हम हमारा दे सकते हैं जरूर, चरोला? जी जी जरूर दे सकते हो। जी। और गुरुजी, कभी नौकर पंचेंद्रिय की पुस्तक न हो तो किसी पेज पे लिख के या फिर नौकर वो स्थापना स्थाप सकते हैं वो, यानी नौकर हाँ जी, पंचेंद्रिय? कर सकते हैं, कर जी। सकते हैं। कर सकते हैं। आओ 5 मिनट में बंद कर, वो आवाज आ रही। तो ऐसे उपधान तप करना, उसके बाद अनिनव यानी कोई भी ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र के जो उपकरण है, साधन है, उनको भी कभी छुपाना नहीं चाहिए। किसी को चाहिए तो देना भी चाहिए। तो अनिनव आचार। देखो, सिर्फ यहाँ अनिनव का नाम ज्ञानाचार में ही लिखा है, लेकिन अध्याहार से दर्शनाचार में, चारित्राचार में, हर एक आचार में समझ लो। हमकी खुद की जितनी शक्ति है, सभी शक्ति का उपयोग हमको धर्म मार्ग में करना चाहिए। तो वो क्या है? अनिनव वीर्याचार है। जिसके उसके लिए तो अलग शब्द वीर्याचार के अंदर बताया ही है। आगे वो कहते हैं व्यंजन अत्त तदुभय। व्यंजन, व्यंजन यानी सूत्रों की शुद्धि स्पष्ट उच्चारण के साथ होना जरूरी है। और इसका एक कॉमन जो नियम है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम जब भी हम सूत्र करते हैं, जब भी हम गाथा करते हैं, सूत्र कंठस्थ करते हैं, तब ये जो शब्द है उसका उच्चारण जोर से करना चाहिए और धीरे धीरे करना चाहिए। काले विनये बहुमाने उवहाने तह अनिन्ह वने वंजन अत्त तदुभये अट्ठवियो नानामायारो। राइट, ऐसे धीरे धीरे उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये है कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपदानाचार, अनिन्हवाचार, व्यंजनाचार। और उसका यथाशक्ति अर्थ जितना आता है उतना अर्थ का चिंतन भी जरूर करना चाहिए। तो व्यंजन और अर्थ, और दोनों आता है तो दोनों करना चाहिए। ठीक, जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं तो दोनों चीज हमको आती है, अर्थ सूत्र भी है और अर्थ भी है, दोनों आते हैं, तो दोनों का चिंतन जरूर करना चाहिए। चलो सूत्र बोलने वाला सूत्र बोल देगा, मैं तो सुनूंगा सिर्फ, तो वो भी गलत है। इसका अर्थ का चिंतन हम करना ही जरूरी है, आचार है। ठीक, इसमें तदुभय, तद और उभय दो शब्द है। तद और ते यानी व्यंजन और अर्थ, उभय यानी दोनों, वो दोनों। तद यानी वो दोनों, क्या कौन कौन से? व्यंजन और अर्थ, ऐसे दोनों का उपयोग करना, वो है तदुभय आचार। अट्ठविहो यानी 8 प्रकार के ज्ञानाचार शास्त्र के अंदर बताए हैं। चलो आज हम इतना ही रखते हैं, थोड़ी मीटिंग है इसलिए। तो इसके बाद हम आगे निसंकीय, निकंकीय, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार आदि आचार की बात करेंगे।